रोमन अंपायर अपने आप में बहुत ताकतवर था, तो जाहिर है कि जब किसी अंपायर में राजा ताकतवर होगा तो वहां विद्वानों का जमावड़ा लगेगा। तो यहां भी स्ट्रैबो देखिए क्या कहता है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को दर्शाते हुए भौगोलिक विश्वकोश का निर्माण किया। मतलब पूरे विश्व को 17 भाग में बांटा रीजनल डिफरेंसेस के आधार पर। आज 12 जलवायु क्षेत्र है कोपेन के अनुसार, और उस समय समझना है कि वो 17 भाग में पूरे पृथ्वी को बांट करके किया। तो क्या कहेंगे, रीजनल डिफरेंसेस के आधार पर पूरे वर्ल्ड को 17 ब्लॉक में बांटा है। तो रोमन एम्पायर में स्ट्रैबो की भूमिका अब क्या देख रहे हैं, और मजबूत हुआ भूगोल को भूगोल बनाने में, क्योंकि अब हम जलवायु की ओर पढ़ने में जो है आगे बढ़ेंगे। अब आइए, इजिप्ट का है क्लॉडियस टोलेमी। ये अंग्रेजी में हम लोग इसको याद करने के लिए बताते थे कि टोलेमी नहीं कहना, पी टोलेमी, पी साइलेंट है, ठीक है। तो टोलेमी ये क्या बोला, देखिए ये कहा कि इस ब्रह्मांड के सेंटर में है अर्थ, हालांकि उस समय गलत ही बोला, लेकिन क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी, और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब कहने का कि अब ये एक चिंतन जगा देगा वर्ल्ड में कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये जाने हैं। ये भले उल्टा कह दिया, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे गलत कह रहा है, हम अब पता करके इसको काटते हैं। एक तरह से रिसर्च करने पर मजबूर किया और विश्व का मैपिंग किया। मैपिंग में पहली बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न देखिए, अगर ये यहां से उठा करके दे दे कि क्लॉडियस टोलेमी ही पहला व्यक्ति है जो अक्षांश और देशांतर के आधार पर पृथ्वी का मानचित्र बनाया था, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन वाला किताब पढ़ें जिससे कि हमको ये दिखे। देखिए जरा, ये जो है ये दोनों को खाली आपको स्टेटमेंट अगर उसको बनाने का मन हो गया तो देखिए किस तरह से बना देगा। कहेगा निम्न कथनों पर विचार करें। अब हरदम गलत नहीं बनाते हैं, एक आध गो सही भी। कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टॉलेमी ने पृथ्वी को 17 क्षेत्रीय विभिन्नताओं में विभाजित किया। देखिए, स्ट्रैबो ने अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर पृथ्वी का मानचित्र तैयार किया। देखिए, इस साल वाला दरअसल प्रश्न बनाने को मन था, इसलिए बता रहे। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की।
ये हो गया। अब जो इस साल नया पैटर्न डाला है, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ए, इसमें हमेशा देखिएगा वन नहीं लिखा होता है भाषा में, एक कथन सही है। वन कर देने से हो जाएगा कि पहला वाला सही है। देखिएगा बी केवल 2, 3 सी सभी 3 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जरा, खाली हम नाम बदल दिए हैं, ये आपको पता है। स्ट्रैबो की जगह टोलेमी कर दिए हैं, टोलेमी। मान लीजिए आप पढ़ना शुरू किए और आपको यही वाला एगो याद आ गया कि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, तो इसका मतलब है कि अब डी नहीं होगा। अरे अंदाजन करना है तो एकदम सीधा है कि डी नहीं होगा, लेकिन अभी सभी 3 हो सकता है। ठीक ना? अब अगर आपको ये मालूम चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब कि अब सभी 3 नहीं, 50-50 पर आ गए। तो अब पता करते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। थोड़ा बहुत अंदाज करेंगे, गेस करेंगे, तो इस पर इस वाले में भी आप अंदाज कर सकते हैं कि हम 50-50 तक कैसे पहुंचेंगे। चलिए अब आगे देखें। अब स्पेन के निवासी पंपोनियस मेला, ये है पंपोनियस मेला, इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बतलाया, यूनिवर्स, और पूरे वर्ल्ड को 5 बड़े रीजन में विभाजित किया। वो 17 भाग में बांटा था माइक्रो, इन्होंने 5 बड़े भाग में विश्व को बांटा, और ये स्पेन के थे लेकिन ये रोमन एम्पायर में थे, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए स्पेन से कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो पंपोनियस मेला ब्रह्मांड का विवरण प्रस्तुत किया और विश्व को 5 जो है बड़े रीजन में विभाजित किया। तो यहां तक जो आप देखे, ये जो भूगोल वेत्ता हैं, ये रोमन एम्पायर में रहने वाले, और इन्होंने भूगोल के बारे में जो अपना योगदान दिया। अब अरब के लोग, आप अगर नक्शे में देखिए तो जमीन पर वो, अरे थोड़ा बहुत नदी आएगा पार करना अलग बात है, जमीन पर वो अरब के लोग इराक, ईरान, अफगानिस्तान, काहे बोले पाकिस्तान, भारत आ सकते थे, उसमें अपना ही था। अब बच्चा उदंड हो और उसको सिंगले फैमिली में रहने का मन हो तो क्या किया जा सकता है ना? उसको ज्वाइंट फैमिली में रहने का मन नहीं था, लेकिन वो बच्चा का झटका तब लगा जब वो पिता हुआ और उसका बेटा कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बांग्लादेश। उस दिन उसका पता चल गया कि सिंगल फैमिली में रहना किसको कहते हैं। तो ये जो चीज है, ये अरब को देखिए, तो वो पूरब के दिशा में भारत भी आ सकता था। अगर वो पश्चिम जाना चाहे तो बस एगो टर्की और ग्रीक के बीच में, माने टर्कियम कह लीजिए 2 भाग है, बस वही एगो उसको बैरियर है। अगर वो पार कर जाए तो वो फिर पूरा यूरोप भी आ सकता था। फिर देख लीजिए थोड़ा सा नीचे होके स्वेज, अगर ये स्वेज नहर वाला जगह आज ना ब्लॉक हुआ, उसमें तो जमीन था, तो वो स्वेज वाला एरिया से घुस जाए तो अफ्रीका भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अरब के लोगों को जहां स्वेज नहर है वहां उसमें जमीन था, तो उनको और भी दूर दूर जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है। तो इसीलिए कुछ अरबियन ज्योग्राफर भी हैं जिन्होंने कहा है। तो उसमें से पहला नाम है मोहम्मद अल इदरीसी, और समय के हिसाब से अगर देखिए तो गजनी की मृत्यु हो गई है 1030 ईस्वी में। ठीक है,
और मोहम्मद गोरी छटपटा रहा है कि अब हम भी कुछ करें, क्योंकि 1066 है, 1166, 1192 में इधर आएगा गोरी, ठीक है ना। तो 92 में आएगा तो 30 साल का गैप है, तो इसका हमने जन्म उसी समय जो है गोरी लिया, इसलिए कह कुछ छटपटा रहा है अभी। तो ये बेचारा हो सकता है अच्छा आदमी हो, उसके पहले संसार छोड़ दिया है कि उसको देख के क्या करेंगे। तो उस समय का कहानी है, इसने भी रीजनल मतलब पृथ्वी में अलग अलग क्लाइमेट है ऐसा जो है बांटा, और पृथ्वी को प्रादेशिक विवरण जो है ये देने का प्रयास किया। अब जरा है ये ऊपर वाला इब्न हवक्कल, ध्यान दीजिएगा क के नीचे बिंदी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पर्शियन में एक ही शब्द का उच्चारण दो जगह से होता है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि क ख ग घ कंठ से, च छ ज झ तालु से, ट ठ ड ढ मूर्धा से, त थ द ध दंत से, और प फ ब भ ओठ से बोलते हैं। एगो खाली सौ बलाम बोले 3 जगह से बोलेंगे उतने में गड़बड़ा गया। तालव्य स उसको कहाँ बोलना है, जहां से च बोलते हैं, जीभ वहां ले जाके श बोलना है। कौन इतना मेहनत करे, रहने दो, स दंत वाला ही ठीक है। ता फंस गए, उसको छोड़ दीजिए। पर्शियन क कंठ से भी बोलता है और क तालु से भी बोलता है। ये डॉट वाला क है, तालु वाला, इसीलिए ये हवक्कल नहीं है, हवक्कल। आपके मुंह से आवाज में हवा बाहर निकलना चाहिए, हवक्कल। जैसे देखिएगा कि लोग कहेगा कि ये सब जिहादी लोग हैं, तो फिर नीचे ज का है लिखा, डॉट का है मारा, ये लोग जिहादी लोग हैं, ठीक ना। तो देख रहे हैं टेढ़ा होके बोल रहे हैं, तो टेढ़े न होगा, वो सीधा कभी होगा। अगर वो जिहादी होता तो ठीक है, धार्मिक लोग होता, धर्म करता, वो जिहादी नहीं ना, जिहादी है। तो जिहादी आदमी तो यही सब करेगा, बम विस्फोट और ये सब, तो कभी खुद भी उड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं आप, ये है जब कहते हैं जहाज तो पहला में डॉट है, ये है जहाज, पहला है ज, दूसरा है ज। तो ध्यान रखना है इब्ने हवक्कल, जैसे बोलना है बोलिए, परीक्षा में महाराज टिक मारना है, क्या लेना देना है, ये कब बोले कि वो कब बोले। तो यही जो है बताया, सबसे पहले ने अब तक पता चल गया था, लेकिन ये उसको थोड़ा रिसर्च करके बताया कि पृथ्वी जीवॉइड है, हल्का सा चपटा है ऊपर से, नारंगी के समान। तो पृथ्वी के आकार की जानकारी सबसे पहले मतलब एक तरह से जीवाइड वाला इब्ने हवक्कल दिया है। और उसके बाद ये है अल मकदीजी, वही ज, देखिए यहाँ जेड लिखा गया है, ठीक है, ये है अल मकदीजी। ये जो है मोहम्मद गजनी के काल आते आते कहा कि अपने चलते हैं, बहुत हो गया, ठीक है ना। तो 998 से गजनी इधर आने लगा है, तो क्या देख रहे हैं 1000 ईस्वी में जो है ये मर गया। तो विश्व की जलवायु का वर्णन किया, आबो हवा जिसको आप गुजराती में कहते हैं, वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में अल मकदीजी हमको जानकारी देता है। अब आइए इब्न यूनुस, ये जो है ये है इब्न यूनुस, ये ज्योतिष शास्त्र पर पुस्तक की रचना किया है, एस्ट्रोलॉजी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है इब्न यूनुस अहली काजी कुआका सुलेमान फैयाद। तो इसने एस्ट्रोनॉमी पर किताब लिखा, और उसके बाद जो है ये है अल बकरी, वो बकरी वाला नहीं, वही यहाँ से क बोलने वाला अल बकरी, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जलवायु पर पुस्तक लिखा है, क्लाइमेट पर जो है ये किताब की रचना की है। इनका भी काल अगर देखिए
तो इन्होंने कहा कि गजनी गोरी दोनों देखिए जाना है इस संसार से। तो 1014 गजनी भारत पर आक्रमण करने में व्यस्त है। 94 आते आते गोरी जीतिए गया तराइन में। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये जो है दोनों इस तरीका से है। ठीक है, अब आइए इब्न बतूता। निवासी तो मोरक्को का है, लेकिन अरब जब हम कहते हैं तो याद करिएगा एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा। अरब में इजिप्ट भी आता था। जो लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने में वर्ल्ड हिस्ट्री वाला क्लास घुमा दिए हैं उनको भले दिक्कत हो सकता है, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाए थे पहले अरब किसको कहते हैं, अरब वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें मोरक्को भी आता है, लीबिया भी आता है, इजिप्ट भी आता है, अब बाकी सब आता है। तो ये मोरक्को का निवासी है लेकिन माना जाएगा अरबी ही, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है ये भारत आया था और भारत का यात्रा किया है और भारत के बारे में बहुत कुछ भौगोलिक विवरण दिया है। ये जो काल है ये मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी बेचारा खुल गया, कितना झगड़ा करेगा यहाँ। तो खिलजी यहाँ से चला गया है 1316 में। जब डफोड़ उत्तराधिकारी होगा, जानबे करते हैं क्या होगा, 4 वर्ष नहीं संभाल पाया खिलजी वंश। और उसके बाद जो है जलालुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है तुगलक वंश का स्थापित हुआ। उसी का बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। और उसी के समय में इब्न बतूता यहाँ आके रेहला नामक एक किताब लिखा है। लेकिन यहाँ चूंकि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो रेहला पे नहीं जाना है, भारत का भी ये यात्रा किया और वो रेहला में लिखा ही है भारत के बारे में। कैसे हम कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो लीजिए आपके सामने हम ऐसे इतिहास का सिलेबस खोल देते हैं, मेंस का ऑप्शनल पेपर का। देखिए यहाँ पर लिखता है, ये जब आप पढ़ते हैं ये क्या नाम है मेडिवल इंडिया, तो उसी में जब यहाँ पे लिखता है कि 14वीं 13वीं और 14वीं शताब्दी में समाज और धार्मिक और आर्थिक किताब, तो उसी में लिखता है इब्न बतूता की रेहला। एनबीटी जो नेशनल बुक ट्रस्ट है और प्रकाशन विभाग, वो इस तरह का ऑथेंटिक किताब छापता है। तो इब्न बतूता के रेहला का पूरा पूरा हिंदी अनुवाद किताब जो है वो निकाला है। तो वो सब किताब के लिए या तो प्रकाशन विभाग के ऑफिस में जाइए, वहां मिलेगा। वो सब मुखर्जी नगर के दुकान पे नहीं मिलता है। मुखर्जी नगर के दुकान पे बढ़िया बढ़िया जो रोज चुटकुला कहानी रील्स बनाता है वो टीचर का किताब मिलता है। तो वहां पे जो है आपको मिलेगा। नहीं तो बुक फेयर अंतिम उपाय है कि बुक फेयर दिल्ली जाइएगा तो वहां आपको किताब मिलेगा। चलिए अब आगे देखें। अब देखें वेस्टर्न यूरोपीय जो हैं उन्होंने क्या क्या भारत के वर्ल्ड के बारे में लिखा है। देखिए सबसे पहले देखिए वो मार्ग जिससे कि मार्को पोलो भारत आया था। ये देखिए पहले यहाँ नक्शा दिखा रहा है, ट्रेवल्स बिटवीन 1271 एंड 1295। ये देखिए 1254 से 1354। देखिए ये पहले वेनिस, इटली के वेनिस से ऐसे नीचे चला मेडिटेरियन सी से, ये देखिए पहले पहुंचा यहाँ जेरूसलम एक बार। ठीक है, एक बार क्या किया मैंने इजराइल, एक बार क्या किया यहाँ से ये जो है इस्तांबुल होते हुए जो है ये जमीन के मार्ग से आगे बढ़ा। उसके बाद देख ही रहे ईरान होते हुए, बुखारा होते हुए, ये एक बार जो है ये ऐसे ऊपर से तकला मकान होते हुए चीन चला गया। ठीक है, एक बार क्या किया है कि ये नीचे पानी के रास्ते से इंडिया आया, इंडिया से फिर ऐसे घूमते हुए जो है ये इंडोनेशिया होते हुए चीन चला गया।
तो मार्को पोलो क्या देख रहे हैं, समुद्री अभियान किया है। ये देखिए, अब तक लोग जमीन पर बहुत कुछ लिख चुके थे, तो अपने समुद्री यात्रा के दौरान उसको जो जो नई जानकारी मिली है उसका वो वर्णन किया, और वो बाद के भूगोल वालों को उसके आधार पर फिर अपना रिसर्च करने में आसानी हुआ। तो इटली के व्यापारी मार्को पोलो ने समुद्री यात्रा के दौरान जो जो उसको नई नई जानकारी मिली वो जानकारी प्रदान किया। अब आइए, ये हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस। ये देखिए, यहां से स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस यहां से ये चले थे, अटलांटिक महासागर होते को पार करने का लक्ष्य था, पहुंच गए वेस्ट इंडीज, गलती से बोल दिए कि यही है इंडिया। इसीलिए कई बार ये जो डिबेट होता है, हालांकि एज ए टीचर तो हम भाग आपके क्लास में नहीं लेंगे, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत जगह लिए हैं भाग। इसीलिए भारत चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए। संविधान के अंदर लिखा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी हम सम्मान करेंगे, लेकिन क्या संविधान में बदलाव हो भी नहीं किया है क्या आज तक? क्या संविधान में समय के साथ संशोधन नहीं हुआ है या नहीं हो सकता है? या अगर नहीं हो सकता तो 368 रखने की जरूरत क्या था? संविधान में संशोधन करने का व्यवस्था है। और सबसे पहले जिन लोगों को ऐतराज है, सबसे पहले वही संशोधन किए हैं, आप प्रियम्बलेम कर दिए हैं। जब आपकी मर्जी होगी तो समाजवादी डाल दीजिएगा, जब आपकी मर्जी होगी तो धर्मनिरपेक्षता डाल। क्यों बिना लिखे हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं? तो आपने जो किया वो भी ओके है, और अगर अभी संसद ये चाह रहा है कि हमको करना है तो करने दीजिए, नहीं चाह रहा है तो मत करिए। दरअसल इंडिया ये मजाक और गुलामी का प्रतीक है। प्रॉब्लम यहां पर ये है, इसने इसको खोजा, कहा इंडीज, इंडिया। बाद में जब अपना पता चला तो कहा ये बेस्ट है, हम ईस्ट है। तो इसीलिए उस वक्त ठीक है, अंग्रेज जा रहा था, हमारे इस नाम को पूरे वर्ल्ड में ब्रांडिंग कर दिया था, तो हम थोड़े समय के लिए मान लीजिए नहीं करेंगे चेंज। लेकिन अब तो समय आ गया, हम क्यों उसके गुलामी? फिर लोग कहेंगे बहुत सारा गुलामी प्रतीक लेके घूम रहे हैं। तो ठीक है, समय के साथ दूसरा भी बदल लेंगे। इतना चीज के पीछे इंडिया लगा है, उसको हटाना पड़ेगा। अरे तो एक आदेश से हट जाएगा, खाली इतने सा लिखना है स्पष्टीकरण, जहां जहां इंडिया लिखा हो भारत समझना है, वहां बैठ के क्या कलम चलाना पड़ेगा हर एक में? मतलब कि जो बात कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है, ये देखिए, इसीलिए जो है हम इसको, व्यक्तिगत हमको नहीं ठीक लग रहा है, भारत ही सही है। तो और भी कई है, ऐसा है नहीं कि हम विश्व में पहली बार ये काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आप जा करके श्रीलंका वाला से पूछिए कि वो काहे श्रीलंका लगाया, इतना बढ़िया तो सिलोन था, श्याम था, थाईलैंड क्यों बनाया? तो ये जो है, ये इसी का कहानी है। तो देखिए, ये बार बार कोलंबस इस दिशा में जा रहा है, लेकिन अमेरिका जाने के बाद उसको एक नया जलवायु, एक नया जो है सब कुछ की जानकारी हुई है, और उसी के बारे में हमको जानकारी दिया। अब आइए, वास्को डी गामा पुर्तगाल का। जब ये केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई, देखिए सबसे पहले भूगोल के क्लास में समझना है कि केप कहते किसको है। देखिए, हम भारत से ही समझाएंगे। केप ऑफ कोमोरिन, कन्याकुमारी, मतलब एक ऐसा बिंदु जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, अलग अलग, इधर से अरबियन सागर, इधर से हिंद महासागर,
इधर से बंगाल की खाड़ी, उसको कहते हैं केप। एक बड़ा एरिया जब तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, हिंदी में केप को अंतरीप कहते हैं, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। गुजराती में केप को भूसीर कहते हैं और द्वीपकल्प कहते हैं प्रायद्वीप का। चौथा कोई विद्यार्थी मेरे पास है ये, नहीं तो हम बता क्या करेंगे। कोई चौथा भाषी होता तो हम बताते उसको दूसरा मीडियम में। तो केप किसको कहते हैं वो समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ई वाला बिंदु इसलिए केप है कि इधर से और इधर से इंडियन ओशन, अटलांटिक और साउथ अंटार्कटिक, तीन समुद्र का पानी वहां मिलता है, इसीलिए वो बिंदु कहलाया केप। लेकिन जरा देखिए, एक बार यहां से पहली बार जब कोई जहाज लेके चला होगा, ठीक ना, घबरा गया होगा कि यार ये अपने बस का बात नहीं, ये तो चले जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, लौट गया होगा। ऐसा कई प्रयास के बाद जब कोई ऐसे घूमा होगा तो खुश हो गया होगा, कह रहे अब तो पूरब जा रहे हैं। फिर बेचारा वही चक्कर में फंस गया, फिर वापस। ये करते करते अंत में कोई एक ऐसा आदमी, बार्थोलोम्यू डियाज, अब वो नाम भी जानते हैं लेकिन आपको खाली ऐसे बता रहे, कहा कि नहीं आज एकदम पृथ्वी का अंतिम में अबरी पहुंचिए जाना है, चाहे जैसे हो। जैसे आप देखिएगा, एगो साइकिल बाबा है, बाबा नहीं है, इंसाने हैं, मैंने नॉर्मल आदमी, इंसान तो बाबा भी हैं लेकिन वो नॉर्मल आदमी है। तो साइकिल बाबा का मतलब उस साइकिल पर 90 देश घूमा है अभी तक, रोज वीडियो बनाता है, डालता है। अभी हम खूब देखते हैं, अच्छा लगता है। अभी हम नामीबिया में हैं, हमको ज्योग्राफी देखने का इच्छा है, तो साइकिलें घूमता है हर जगह, पूरा अफ्रीका टहल लिया, अब घुसा है पुर्तगाल। वो ऐसे करके इन किया, मोरक्को होते हुए चला गया है पुर्तगाल। साइकिल बाबा जो है कि जैसा ही हो सकता है कि वो हो आदमी, काकाबरी जो लगे से लगे लास्ट पहुंचिए जाना है। यहां तक पहुंचते पहुंचते एक बार उसका भी हिम्मत हार गया कि अब कहां निकलेगा रास्ता, यानी जमीन दो भाग में है। बस अचानक जो है यहां आते ही उसका जो था कंपास डिफ्लेक्ट हो गया पूरब, गुड होप, इसीलिए इसका नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरीप, अब उम्मीद जगा कि हाँ अब हम इधर जा सकते हैं। बस इसका लाभ उठा लिया वास्को डी गामा। तब वास्को डी गामा इस रास्ते से जब भारत आया तो उसको कितना नया नया जगह जानने को मिला होगा, कितने क्लाइमेट नए जलवायु जानने को मिले होंगे। तो वास्को डी गामा भी बहुत समृद्ध किया ज्योग्राफी को अपने इस समुद्री यात्रा के दौरान। अब आइए स्पेन का नूनीज डे बल्बोआ, ये है वास्को नूनीज डे बल्बोआ। ये यहां पनामा अंग्रेजी में कहते हैं इस्थुमस, स्थल संधि। जमीन का वह सकरा भाग जो दो बड़े जल भाग को अलग करता है और दो स्थल भाग को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं स्थल संधि, इस्थुमस। तब पनामा क्या है, जमीन का एक सकरा भाग जिसमें कि हमको बाद में नहर बनाना पड़ा, जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका जैसे दो बड़े भूभाग को जोड़ता है और प्रशांत और अटलांटिक को अलग करता है। तो ये बल्बोआ जो है जहाज लेकर के यहां गलती से पहुंचा और उसके बाद देखा कि ये तो जमीन आ गया, तो कहा कोई बात नहीं चलते हैं। निकला, थोड़ा टहलने वहलने निकला होगा, नहीं टहल पाएगा, 150-200 किलोमीटर है फिर भी। तो जैसे ही टहलते हुए यहाँ पहुंचा कि उसको नजर आ गया पैसिफिक ओशन। इसीलिए जब भी कोई पूछे कि प्रशांत महासागर को कौन खोजा था, तो कहना है वास्को नूनीज डे बल्बोआ। ठीक है।
तो चलिए एक नया महासागर खोजा, एक नई जानकारी अपने को दिया। अब आइए पुर्तगाली यात्री फर्डिनेंड मैगेलन। अब देख लीजिए, आबादी बढ़ने लगा, रहेगा कहां? अपने को पाठ पढ़ाता है कि इंडिया की आबादी बढ़ गई। अरे सबसे ज्यादा तुम ही लोग बढ़ाए यूरोप वाले। तो अब क्या है ये देखिए, यहां से ये चला, एक बार तो ठीक है ब्राजील खोज लिया, और पुर्तगाली जो हैं वो ब्राजील को अपने कब्जे में कर लिया, मान लिए, ठीक है। लेकिन ये बाकी जगह, तो उसके लिए इसको कहा कि तुम जरा चक्कर लगा करके प्रशांत में जाओ। तो स्पेन से चल करके पानी के रास्ते से प्रशांत महासागर में वो प्रवेश किया है। अब बलबोआ पनामा स्थल संधि से प्रशांत महासागर में प्रवेश किया था। क्लियर हो गया? तो फिर एक नई जानकारी, पैटागोनिया का यहाँ पर जब मरुस्थल आया होगा तो कुछ नया देखा होगा। अब आइए, अंग्रेज नाविक जेम्स कुक खाना बनाने में माहिर था। इसको कहा कि भाई कैसे आदत छोड़ा? मैं कहा तुम जहाज लो और निकलो। तो जेम्स कुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, महाद्वीप का खोज किया। ये देखिए जेम्स कुक का ये सब मार्ग है, कितना कितना जगह वो लोग गया है। तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किया, इसीलिए कहा जाता है, देख लीजिए कब, 18वीं शताब्दी यानी 1700 में। उसका खुदे जन्म 28 में है, तो 1740, 45, 50 के पहले नहीं खोजा गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वो अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया, और हमको एक नए कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी मिली। अब आइए, ब्रिटेन के चार्ल्स रोबिन डार्विन, ये जो हैं ये समुद्री यात्रा करके, ये देखिए यहाँ यही है पैटागोनिया, दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया के तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, डार्विन का सिद्धांत। और उसके बाद हमको एक नई जानकारी मिला कि टेम्परेट डेजर्ट कैसा होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीत मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल से कैसे अलग है। तो डार्विन ने 1831-32 में दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया का। अब प्रमुख भौगोलिक खोज, ये एक चार्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा कि किसने कहां खोजा, कौन सा जगह, इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा एशिया के कुछ जगहों को देखें। तो ये देखिए भारत का कालीकट किसने खोजा? वास्को डी गामा ने खोजा। और किस देश का था वो? पुर्तगाल का। ये जो है ये है उसके आने का रास्ता। अब आइए, चीन में घुसने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो जो जगह चाहिए उस जगह का नाम है जांग जियाकोउ। ये मार्को पोलो ने खोजा है इटली का। जांग जियाकोउ चीन का जो जगह है वो मार्को पोलो खोजा, और वो है इटली का 1272 ईस्वी। अब आइए, लगभग साउदर्न चीन जिसको कहते हैं, दक्षिणी चीन, ये निकोलो कॉन्टी के द्वारा खोजा गया, जो इटली के वेनिस का था। उसी तरह जापान जो है अपना, ये सेंट फ्रांसिस जेवियर ने खोजा है। देखिए आज कोई हमारे जगह पर होता ना दूसरा टीचर, तो आपको कहता मालूम है जी
ये खोजने में कितना मेहनत पड़ता है। दो रात जो है ना आंख फोड़े हैं तभी मिला है, और हम आपको बता रहे हैं कि ये नरेंद्र भाई खोजे। मतलब कहने का कि जब हम कोरोना के समय काम कर रहे थे भावनगर जा करके, हामिर के उसमें यूट्यूब वगैरह बनाने में, तो वहीं थे नरेंद्र भाई। उनको हमने ट्रेंड किया अपने साथ कि देखिए आप एक टाइपिस्ट हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हर टीचर आपके साथ बैठा हुआ नहीं होगा। तो उनको सिखाए कि कैसे खोजिएगा, तो उनको खोजने बताए। हम आपको बताते हैं कि जब हम गुप्त काल पीपीटी पर पढ़ाए थे गुजराती मीडियम में, तो एक एक सिक्का, मतलब अगर हम कह रहे हैं व्याघ्र हनन सिक्का, तो वो वही सिक्का खोज के लाए जिसमें एगो बाघ जो है मरा पड़ा है, मैंने उसको तीर लगा है, और ऐसे करके जो है, या ऐसे करके धनुष जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में ओरिजिनली निकाला है। देख लीजिए, लिस्बन से वॉयजेज ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, यहां तो एक हम बता रहे हैं, ये देखिए लिस्ट है पूरा कि इंडिया का मलक्का कब पहुंचा, मोलुक्का कब पहुंचा, ये देखिए इंडिया जापान कब पहुंचा, जापान इंडिया कब लौटा, इंडिया और ये आइलैंड पे कब गया, ये देखिए यहाँ तक ये सिंगल बताया। इसके बाद देखिए यहाँ से अलग अलग रूट अपना अपना करके, ये देखिए मोलुक्का, कैंटन, जापान ये गया। ये नरेंद्र भाई का है खुद। हाँ ये जरूर है कि उनको ट्रेंड किए हैं कि आप जो है ऐसे करिएगा ना, आराम से मिल जाएगा, खोजने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए, जापान सेंट फ्रांसिस जेवियर ने खोजा। अब आइए मंगोलिया का गोबी डेजर्ट। ये जाहिर है कि उसका ऊपर वाला रसियन ही कोई खोजेगा, पड़ोसी है। उसका नाम है निकोले प्राझावालेस्की, ये रूस का है। ठीक। और मक्का शहर जो है अरब में, वो भी कर्स्टन निबूर नामक व्यक्ति जर्मनी से खोजा है। अब आइए, ये देखिए यहां पे, यहां पर है वो कंट्री जिसका नाम है सूडान। और यहां भी देखिएगा तो ये देखिए खार्तुमम जो लिखा है ये है सूडान। तो हाइनरिच बार्थ जो हैं जर्मनी के, उन्होंने जो है इस सूडान को खोजा। ये लेक विक्टोरिया से ऊपर जाने के बाद जो है मिलेगा। हमको पता है कि ये जो आपको फोटो है, ये नरेंद्र भाई कॉन्गो नदी के लिए आपके लिए रखे हैं। ये देखिए, ये यहाँ वाला में है सूडान, ये खार्तूम। कॉन्गो नदी, ध्यान दीजिएगा, यहां से घुसना है नदी में। समुद्र से आ रहे हैं तो नदिये के द्वारा ना अंदर घुसिएगा कोई भी देश में, महाद्वीप में। तो कॉन्गो रिवर जो खोजे वो हैं सर हेनरी स्टैनले, जो इंग्लैंड से के हैं, और उन्होंने कॉन्गो नदी की खोज की। नाइजर नदी, देखिए ये है नाइजर, लेकिन इसको छोड़कर अगर यहां भी देखिएगा तो ये देखिए रिवर नाइजर ऐसे बहते हुए ये यहाँ समुद्र में मिल जाती है। तो नाइजर नदी मुंगो पार्क ने खोजा है, स्कॉटलैंड के रहने वाले। और जाम्बेजी नदी, ये देखिए पिछला मैप में है यहाँ पे, ये रहा जाम्बेजी। ये तो जाम्बेजी नदी डेविड लिविंगस्टोन स्कॉटलैंड के हैं, उन्होंने जाम्बेजी रिवर की खोज की। इंपॉर्टेंट सब आपको बता रहे हैं कि जो मेन है। अब आइए विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है फॉल डेविड लिविंगस्टोन खोजा है, स्कॉटलैंड के हैं। और टंगानिका झील, ये देखिए यहाँ पे है, ये लेक टंगानिका,
बुरुंडी, ये सब कंट्री। तो टंगानिका झील रिचर्ड बर्टन और जॉन स्पेक, इतना बढ़िया चश्मा पहना था, याद करने का तरीका स्पेक, कि फट दिखाई दे दिया कि कहाँ पे है। तो ये जो है टंगानिका लेक को जो है खोजा है। चलिए ये देखिए विक्टोरिया जलप्रपात, ये यहाँ है जाम्बेजी नदी के ऊपर, ठीक ना। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल, जो कि डेविड लिविंगस्टोन खोजा है, और टंगानिका झील जिसको रिचर्ड बर्टन और जॉन स्पेक खोजा है। अब आइए सहारा डेजर्ट, डिक्सन डेनहम और हुगो क्लेपर्टन इंग्लैंड का। डिक्सन डेनहम और हुगो क्लेपर्टन इंग्लैंड का। और केप ऑफ गुड होप, उस समय इसीलिए नाम नहीं बताना चाह रहे थे, फिर देख लीजिए वही है, बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल का है। वो पक्का जाके उसको बोल दिया होगा कान में, अपने लोग एक देश वाले हैं, अब तुम ही जाना वास्को डी गामा को, ठीक है। तो बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज किया, पुर्तगाली था, 1488, 10 साल बाद वास्को डी गामा भारत आया। अब आइए अलास्का, ये जो देख रहे हैं यहाँ, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा से ऊपर आएंगे। विटसन जॉनसन बेरिंग, उन्हीं के नाम पर ये बेरिंग स्ट्रेट पड़ा है, ठीक है। तो विटसन जॉनसन बेरिंग जो डेनमार्क के हैं, उन्होंने इसको खोजा था। और वेस्ट इंडीज बता ही चुके हैं कई बार कि यही क्रिस्टोफर कोलंबस का खोज है, ठीक ना। इटली मान लीजिए, स्पेन का मान लीजिए, रहने वाला इटली का था, लेकिन रुपया पैसा स्पेन की महारानी से लेकर निकला था खोजने, इसीलिए आप उसको स्पेन का कोलंबस कहिए और न इटली का कहिए। अब आइए देखिए, नामे गलत रखा है, व्हाइट लैंड का ग्रीनलैंड, इसमें एक को हरा घास में है। तो ग्रीनलैंड को खोजा है रॉबर्ट पियरी, ये देखिए ये लेब्राडोर सी है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लेब्राडोर सी को खोजा है एरिक्सन, नॉर्वे का, और रॉबर्ट पियरी है अमेरिका का। ये रहा हडसन की खाड़ी, क्योंकि ये पता चल गया तो आप कनाडा में अंदर घुस गए। तो हडसन की खाड़ी हेनरी हडसन ही खोजा है, इसीलिए उसके नाम पे है हडसन की खाड़ी। और मिसिसिपी नदी, ये रहा अमेरिका में है, यूएसए, ये मिसिसिपी है, मिसौरी इसकी सहायक नदी है, इसकी अन्य कई सहायक नदियां हैं, अल्बामा वगैरह सब नदी के नाम पे है। तो मिसिसिपी नदी जो खोजा वो है हर्नेंडो डी सोटो, स्पेन, 1541 में। सेंट लॉरेंस नदी यहां पे बहती है, ये कनाडा में क्यूबेक क्षेत्र में बहती है। जैक्यूस कार्टियर जो फ्रांस का था, ये सब उसका पूरा ट्रिप बता रहा है कितनी बार गया है। तो जैक्यूस कार्टियर सेंट लॉरेंस नदी का कनाडा में खोज किया है। और ये पूरा का पूरा ये जो ब्राजील है, ये पेड्रो अल्वारेज कैबोल ने खोजा था। देख रहे हैं ये पुर्तगाल, यहाँ से खड़ा हो कि यहाँ का राजा आराम से देख लेगा कि वहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए पुर्तगाल को जब मिल गया ये ब्राजील, तो भारत पे ध्यान कम देने लगा, इतना दूर कौन जाए। उसके दिमाग में था कि भारत में चाय उगाएंगे तो यहाँ कॉफी उगेगा, भारत में अगर नदी है यानी खेती बाड़ी, तो यहाँ भी अमेजोन है। हम हमेशा एगो मजाक में बोलते हैं कि भारत में अजगर है तो यहाँ भी एनाकोंडा है, सब तो एक के है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो है पेड्रो अल्वारेज, हाँ एनाकोंडा थोड़ा तेज है, नहीं सिनेमा में दिखाता है, खोज के खाता है आदमी को, भाग गए ना तो आपके पीछे पीछे जाएगा। अजगर बेचारा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूल का कह गए सबके दाता राम। अब आइए न्यूजीलैंड, अबेल तस्मान,
अंटार्कटिका नेथानिल पामेर, ये देखिए यहाँ, और नॉर्थ पोल रॉबर्ट पियरे, दक्षिणी ध्रुव ये देखिए यहाँ साउथ पोल रोल्ड एमंडसन, अब पापुआ न्यू गिनी जॉर्ज डी मैंजीज, न्यू फाउंडलैंड ये कनाडा में देखिएगा, यहाँ एक कोना अलग है पूरब में, ये जॉन कैबट खोजा, और हवाईयन आइलैंड जो अभी यूएसए का राज्य है वो कैप्टन कुक खोजा। तो इस प्रकार से आपका भूगोल एक क्षेत्र के रूप में, मतलब विषय के रूप में जो था वो अपना पूरा हो गया।